नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीतिकार थे। चाणक्य ने मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। अगर आप भी जीवन में कभी धोखा खाना नहीं चाहते, किसी के छल कपट के शिकार होना नहीं चाहते और ना ही किसी के वश में रहना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य नीति का अध्ययन ध्यान से अवश्य ही करना चाहिए। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन के ऐसे पहलुओं पर बात की है जिसके बारे में साधारण लोग सोच भी नहीं पाते। हमसे जाने अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो भविष्य में हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसलिए ऐसी गलतियों से बचने के लिए चाणक्य नीति की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे 4 ऐसी चीजों के बारे में जिनके लिए मनुष्य की भूख कभी नहीं मिटती। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनकी ये भूख कभी नहीं मिटती। वे कितना भी प्रयास कर ले, कितने ही पूजा पाठ कर ले या फिर वन में ही जाकर क्यों न रह ले, फिर भी उसकी ये भूख कभी शांत नहीं की जा सकती। और आपने इसके कई उदाहरण साक्षात अपनी आंखों से भी देखे होंगे कि इसमें इन चीजों की भूख इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो अपनी मान मर्यादा को भूल जाता है। और खासकर महिलाओं में देखा गया है कि यदि किसी स्त्री के अंदर ऐसी भूख होती है तो वह पूरे कुल को बर्बाद करके रख देती है, अपने माता पिता, संतान और पति को भी मार डालती है। इसलिए इसे वश में करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। पहली बात, ज्यादा बोलने की भूख। कई स्त्री और पुरुषों को बोलने की बहुत बुरी आदत होती है। इसके लिए उन्हें समय और स्थान तलाशने की जरूरत नहीं। ये जहां पर भी हो, जिस परिस्थिति में हो और चाहे इनके सामने कोई भी हो, इन्हें गप्पे मारने के लिए मिल जाए तो ये रुकते नहीं है और बातों बातों में अपने सारे राज, दूसरों के राज, न जाने ऐसी कौन सी बातें बता देते हैं कि उन्हें याद भी नहीं रहता। बातें करते वक्त इनका दिमाग इनके काबू में नहीं रहता। कुछ औरतों की तो बातें करने की भूख कभी शांत नहीं होती। कौन अपना है, कौन पराया है, इस विषय के बारे में सोचे बिना ही वे बातें करने लगती है। उन्हें तो बस बातें सुनने वाला चाहिए और जो उनकी बातें सुनते हैं उन पर ये आंख मूंद कर भरोसा भी करने लग जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, सुंदर बनने की लालसा। हर स्त्री सुंदर बने रहने के लिए पूरी जिंदगी खपा देती है। इसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। हाँ, ये जरूर है कि जवानी ढलने के बाद इसकी रफ्तार में कुछ कमी हो जाती है, लेकिन बुढ़ापे में भी महिलाओं को सुंदर दिखने की इच्छा होती है और इसके लिए वह कई प्रयास भी करती है। सुंदरता को बनाए रखने के लिए औरतें तरह तरह के जेवर, रंग बिरंगी कपड़े, श्रृंगार प्रसाधन इत्यादि प्रकार की चीजों का शौक रखती है। इनकी शॉपिंग करने का तरीका तो आप सभी को पता है। शॉपिंग करने के लिए सारे हुनर इनके पैदाइशी गुण बन चुके हैं। वैसे सुहाग की जरूरत तो नहीं, फिर भी सुहाग एक आदि निशानी से चल पड़ता है, परंतु ये सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक ढकी व रंगी हुई मिलेंगी। और इन्हें सजने संवारने के लिए वह कई प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग करती है। खुद को सजने संवारने में वक्त की बर्बादी और पराये मर्दों को आकर्षित करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। तीसरी बात, प्रेम। ये गुण औरत के अंदर प्रकृति ने कूट कूट कर भरा हुआ है। औरत प्रेम के लिए ही जानी जाती है और प्यार के कई रूप है। ये सारे औरत के अंदर मिलेंगे। एक माँ, बहन, पत्नी, बेटी, ऐसे कई प्रकार के रूप औरत के अंदर देखे जा सकते हैं। यदि प्यार में समर्पण की भावना ना हो तो प्यार प्यार नहीं रहता। इसी समर्पण की भावना से उसका परिवार चल निकलता है। परिवार में पति पत्नी ही 2 मुख्य स्तंभ होते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यदि कोई स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्त्री समाज के लिए घातक होती है, क्योंकि अगर किसी स्त्री की शारीरिक संतुष्टि नहीं होती है तो ऐसी स्त्री पराये मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर रहती है। कहा भी गया है कि स्त्री और पुरुष का नाता आग और फूस की तरह होता है। यदि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करता है तो अगर उसकी पत्नी किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उस पुरुष को उस स्त्री से पूछने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वह उसे संतुष्ट नहीं रह सकता तो कोई और उसके स्थान पर आ ही जाता है। इसलिए महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट रखना आवश्यक है। चौथी बात, ईश्वर के प्रति अनावश्यक आस्था। इस मामले में महिलाओं की उपस्थिति हर स्थान में पुरुषों से अधिक मिलेगी। इनके अंदर अनावश्यक अवस्था की इतनी जबरदस्त तीव्र इच्छा होती है कि ढोंगी साधु और बाबाओं के चंगुल में बहुत ही आसानी से फंस जाती है। इनके अंदर इतना अधिक लालच होता है कि अपने सारे जेवर तक उतार कर और घर की नकदी भी उन्हें दुगना करने के चक्कर में डाल देती है। औरतों में व्याप्त अधिक अंधविश्वास पूरे परिवार के लिए घातक होता है और इसी का फायदा ढोंगी साधु और बाबा उठाते हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है, किंतु इतना भी अधिक होना नहीं चाहिए कि ईश्वर की कही गई बातों को भूलकर ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसकर टोन टोट के करके खुद के ही जीवन को बर्बाद कर लेना।
दोस्तों, ईश्वर मनुष्य को पुरुषार्थ के अनुसार और उसके अच्छे कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे काम करके टोन टोटके की सहायता से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। ईश्वर की प्राप्ति का सरल मार्ग है भक्ति, व्रत, उपवास और देवी देवताओं की पूजा। इसलिए अन्य ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसने से बचना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 भूख जो किसी भी मनुष्य की कभी नहीं मिटती। अधिक धन को पाने के लिए मनुष्य कई प्रकार के पाप कर्म भी करने लगता है, इसलिए मनुष्य को अपनी इस भूख को अपने वश में रखना चाहिए। तो दोस्तों, चाणक्य की इस नीति पर आपकी राय अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।